सभी स्टूडेंट्स का एक बार स्वागत। हम यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं जो हमारे पास जून 2024 का रहेगा। पिछली क्लास में हमने 25 क्वेश्चन को किया था, आज हम 76 से लेंगे। ये हमारे पास क्या है, नेट जून 2024 का रहेगा। और पिछली क्लास में हम 58 क्वेश्चन में डेट्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। उसमें जो हमारे पास बुक्स थी वो थी सेक्सुअल बिहेवियर इन ह्यूमन मेल। ये हमारे पास कब की थी, 1948 की थी। और पैराडॉक्सिस ऑफ जेंडर ये कब की थी, 1994। और नेक्स्ट थी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी, ये कब की थी, 1992। एंड लास्ट थी मस्कुलिनिटीज, ये थी 1995। ठीक है, इन डेट्स के अनुसार आपको क्या है वो वहाँ पर अरेंज कर लेना है और उसका सही आंसर हो जाता ए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। In addition to feeding themselves, peasants use the rest of the produce to create 3 different funds. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के अतिरिक्त किसान अपनी शेष उपज का उपयोग 3 अलग अलग नीतियों के निर्माण में करते हैं। वो कौन कौन सी 3 अलग अलग नीतियां हैं, देख लीजिए। ऑप्शन क्या है, सेरेमोनियल फंड, द रिप्लेसमेंट फंड, द रेंट फंड एंड द रिक्रिएशनल फंड। इसका सही आंसर हो जाएगा 76 का 3, ए बी सी, यानी कि रिक्रिएशनल मनोरंजन टाइप का फंड इसमें नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन से आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के विषयों में सही है। ऑप्शन रहेंगे, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें आनुवंशिक विविधता को कम कर सकती है। मोनसेंटो कंपनी द्वारा आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों में टर्मिनेटर जीन के प्रयोग की योजना बनाई गई थी। सी, टर्मिनेटर जीन ने यह सुनिश्चित किया कि बीज 3 पीढ़ियों के बाद अनुर्वर हो जाएंगे। डी, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें सामान्यतः प्रयुक्त कृषक तृणभक्षियों और कीटनाशकों की प्रतिरोधी होती है। 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए बी एंड डी। ए भी सही है, बी भी सही एंड डी। टर्मिनेटर जीन ने यह सुनिश्चित किया कि बीज 3 पीढ़ियों के बाद अनुर्वर हो जाएंगे, ये नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। चर ज्यामिति में अपने संगठक सदस्यों के सामूहिक हित धारणाओं को अभिव्यक्त करने वाला राज्य कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्र राज्य, पूंजीवाद राज्य, राष्ट्रोपरि राज्य एंड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर हो जाएगा 3, राष्ट्रोपरि राज्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79। समाजीकरण की पार्सन्स की धारणा के संबंध में निम्न में से कौन कौन सही है। किसके अकॉर्डिंग, टॉलकट पार्सन। ठीक है, कौन सी सही है। समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यवस्था के मानकों व मूल्यों का अभ्यंतीकरण होता है और वे कर्ताओं के अंतःकरण का भाग बन जाते हैं। बिल्कुल सही है। समाजीकरण एक संरक्षण की प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकता चित्तवृत्ति बच्चों को सामाजिक व्यवस्था से बांध कर रखती है। ये भी बिल्कुल सही है। सी क्या है, पार्सन्स समाजीकरण को एक जीवन पर्यंत अनुभव के रूप में देखते हैं। बिल्कुल सही। समाजीकरण की प्रक्रिया में रचनाशीलता के लिए अत्यल्प अथवा कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। ये क्या है, चारों के चारों हमारे पास बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट चलते हैं 79 था, 80 पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स वर, देख लीजिए आप लोगों के पास ऑप्शन क्या है। ईच स्टेट हैड a status. These states represented a broad division of labor. The states were a political group. All states had an equal status. देख लीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सामने ही इसका आंसर दिखाई दे रहा है
की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बतानी है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 80 का सही आंसर है 3। ए भी है, बी भी है, सी भी है। देख लीजिए ए बी सी क्या बोल रहा है, इक्वल स्टेटस। ये क्या है, ये नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, इफ द पर्पस ऑफ रिसर्च इज टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस ऑफ causal relationship between variables, which of the following research design is most suitable for such a research study? Relationship between variables, keywords भी देख लेना है। फॉर्मुलेटिव रिसर्च डिज़ाइन, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन। कौन सा लग रहा है? ऑप्शन नंबर 3, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में है न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, फिनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड, स्टडीज ऑफ इथनोमेथोडोलॉजी, द आइडिया ऑफ सोशल साइंस। न्यू रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, सिंपल, एंथोनी गिडन। ए का 2, देख लीजिए यहीं से, अगर आपको ये भी आता तो यहीं से सॉल्व हो गया था। बी का फिनोमेनोलॉजिकल ऑफ सोशल वर्ल्ड, बी का 3, बिल्कुल सही। अल्फ्रेड शूट्स, स्टडीज ऑफ इथनोमेथोडोलॉजी, हैरोल्ड गॉल्डफिंकल, द आइडिया ऑफ सोशल साइंस का हो जाएगा 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन 2, क्वेश्चन नंबर 83, हु कॉइन्ड द टर्म इथनोसेंट्रिसिज्म? ऑप्शन रहेंगे W.G. समनर, गेलनर और एल कुजनर एंड E.B. टाइलर। बहुत ही सिंपल है, जिसने पढ़ा होगा सीधा क्वेश्चन था, W.G. समनर। 83 का 1। क्वेश्चन नंबर 84, according to Smeltzer, the social transformation accompany economic development, which can be used as growth of output per head of population. Which of the following processes are necessary for economic development? ऑप्शन है the commercialization of agriculture, modernization of technology, industrialization process, urbanization। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जो स्मेल्सर है, इनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन आर्थिक विकास के साथ होता है, जिससे कि जनसंख्या के प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। आर्थिक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? कौन कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है आर्थिक विकास के लिए? इसमें देख लीजिए 84 का क्या आंसर सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 3, ABCD, A B C and D। ठीक है। The commercialization of agriculture, modernization of technology and industrialization process and urbanization। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, the simplest possible method of dispersion which is defined as the difference between the value of the extreme items of series is called। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। Difference between the value of extreme item of the series is called as mean, median, range and mode। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन
नंबर 85 का सही आंसर है 3 रेंज। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसमें, मीडियन करते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और क्या पूछ रहा है, डिस्पर्शन विच इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम आइटम ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड एज रेंज। क्वेश्चन नंबर 86, अकॉर्डिंग टू Castells, the rise of the new global informational economy is accompanied with emergency of a new network enterprise. Which among the following is not the characteristics of the network enterprise? देख लीजिए ऑप्शन क्या है, a flexible production and new management, an organization based on horizontal model, an organization based on vertical model. The fundamental component of organization is a series of network. Which among of the following is not characteristics? Not characteristics. ठीक है, किसकी, नेटवर्क एंटरप्राइजेस की। देख लीजिए किसके बारे में मैंने बात नहीं की थी, ये तो सभी को पता है, ये तो है एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल मॉडल, ये भी बताया है। द फंडामेंटल, एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन वर्टिकल मॉडल, वर्टिकल मॉडल की बात नहीं की थी। ठीक है, द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ सीरीज ऑफ नेटवर्क, ये बिल्कुल सही है। 86 का सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, वैश्वीकरण द्वारा कौन से जोखिमों का निर्माण होता है? वैश्वीकरण द्वारा कौन से जोखिमों का निर्माण होता है? देख लीजिए ढंग से समझना क्वेश्चन को। सामूहिक विध्वंस के हथियारों का प्रसार, प्रदूषण, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आपदा और आतंकवाद। देख लीजिए ये सभी के सभी रहेंगे, ये भी होगा, प्रदूषण होगा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आपदा होगी और आतंकवाद। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 केवल ABCD ये सभी रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, कार्ल मैनहेम स्टेट्स द आइडिया emerge from specific sector of the social world, therefore idea can be referred as। देख लीजिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, इनहेरिटेंटली लिमिटेड, वन साइड एंड डिस्टॉर्टेड, और ऑप्शन 2 है नॉट लिमिटेड, इनहेरिटेंटली मल्टी साइड एंड डिस्टॉर्टेड। फोर्थ है इनहेरिटेंटली लिमिटेड, वन साइड एंड नॉट डिस्टॉर्टेड। फोर्थ है इनहेरिटेंटली लिमिटेड, मल्टी साइड एंड डिस्टॉर्टेड। देख लीजिए जिसने इन्हें सही से पढ़ा होगा वो इसका आंसर दे देगा। किसकी ओर बताते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इनहेरिटेंटली लिमिटेड, वन साइडेड एंड डिस्टॉर्टेड, याद रखना है। कार्ल मैनहेम से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इनके यूजीसी नेट में आ ही जाते हैं। ठीक है, पहला सही होगा 88 का। क्वेश्चन नंबर 89, the distinction between culture and civilization can be recognized by distinguish between material and non-material culture. Who is associated with this? बहुत से स्टूडेंट्स इसको गलत करते हैं, किसको देख के, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल को देख के कर देते हैं। क्या पूछा है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डिस्टिंग्विश बिटवीन, किस में, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। 89 का क्या सही आंसर रहेगा, 2 एर्नोल्ड टॉयनबी। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसमें, मैकाइवर, पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक संपत्ति संसाधन के विषयों में सत्य नहीं है? ढंग से क्वेश्चन पढ़ने, विषयों में सत्य नहीं है।
ये भी संसाधन है जो एक गांव के समस्त समुदाय की पहुंच में होते हैं। इन संसाधनों पर कुछ लोगों का विशिष्ट संपत्ति अधिकार होता है। देख लीजिए यहीं पर मिल गया है, लोगों का विशिष्ट संपत्ति अधिकार होता है। ये क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार के संसाधनों के कुछ उदाहरण है ग्रामीण चरगाह, अपशिष्ट क्षेपण स्थान, सामुदायिक वन्य क्षेत्र, ग्रामीण तालाब, पोखर, नदियां। ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सार्वजनिक संपत्ति संसाधन घट रहे हैं। ठीक है। Who has used to term polyarchy? ठीक है, किसने दिया था? आर एडल, लेनन एंड ट्रोनोटो एंड स्मिथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आर एडल। क्वेश्चन नंबर 92, ये भी क्या करना है आपको? मैच करना है। मैजिक, साइंस एंड रिलीजन, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ल्ड, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। सबसे इजी बुक कौन सी लग रही है आपको इसमें? सबसे पहले तो वही करनी है। ठीक है, क्या करना है? सबसे इजी बुक कौन सी है आपके लिए जो आप लोगों को लगती है? ये होगी डी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। क्या हो जाएगी? डी का 3। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ल्ड। देख लीजिए, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ गया था हमारे पास। क्या हो जाएगा? सी का आईवी और डी का द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। सारी बुक्स इजी है। मैजिक, साइंस एंड रिलीजन, ब्राउन बेनलोवस्की। ठीक है, ए का 2, बी का 1 एंड सी का 4, डी का 3। क्वेश्चन नंबर 92 का 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, टेक्नोलॉजी ऑफ सोशल शेप्ड विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्टेटमेंट। देख लीजिए, ऑप्शन है टेक्नोलॉजिकल चेंज इन कंडीशनड बाय सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल डिजाइन and function are the outcomes of social process rather than internal standard of scientific technological rationality. Technological change follows a fixed linear path which can be explained by references to some inter-technological logic. Fourth, that technological change involves controversies, disagreement and difficulties. The engage relevant social group in strategies to shape technology. इसका सही आंसर हो जाएगा 93 का सही आंसर है 3। टेक्नोलॉजिकल चेंज फॉलो अ फिक्स्ड लीनियर पाथ विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय रेफरेंसेस टू सम इनर टेक्नोलॉजिकल लॉजिक। क्या पूछा था? करेक्ट नॉट करेक्ट पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, if we added measurement error or non sampling error to sampling error we get। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो क्या हो जाएगा? if we add measurement error, non sampling error, sampling error we get 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टोटल एरर। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 95, arrange the following regulations in the chronological order of their year of enactment। इनकी ईयर वाइज इनको क्या करना है? अरेंज करना है। देख लीजिए, पहली है हमारे पास हिंदू वुमेन सेवरेट रेजिडेंस ऑफ मेंटेनेंस एक्ट और पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट, कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट, इंडियन डाइवोर्स एक्ट एंड लास्ट वन इज अ हिंदू इनहेरिटेंस रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट।
देख लीजिए इनकी डेट्स क्या क्या रहेगी। जो पहले है हिंदू वुमेन सेपरेट रेजिडेंस ऑफ मेंटेनेंस एक्ट, ये कब का है 1946। पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट, ये कब का है 1936। एंड कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट, ये 1850। इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869। हिंदू इनहेरिटेंस रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट 1928। ये सभी डेटें आप लोगों को क्या है याद रखनी है, ठीक है। 1946 ठीक है। देख लीजिए पहला कौन सा आएगा 95, कौन सा है पहला सी 1856 सी। और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में कौन है 1946 यानी कि ए, ठीक है। 46 से पहले कौन सा है 1936 यानी कि बी आना चाहिए था, सी ए बी। देख लीजिए पहले 56 सी आ गया, उसके बाद डी आना चाहिए था 69, उसके बाद 28 ई, उसके बाद बी, उसके बाद 46 सी डी ई बी ए, सी डी बी सी। ये तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, इसे क्या हम नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन जो यूजीसी नेट के आंसर किए उसमें दिया है 2, ठीक है। इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96, phenomenological approach of alpha shoots refers to life world as taken, ऑप्शन रहेंगे आपके पास taken for granted and not based on mundane reality, taken for granted and based off mundane reality, not taken for granted but based on mundane reality, not taken for granted and not based on mundane reality। mundane reality देख लीजिए कौन सा सही आंसर है। जो 96 का सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, इसमें भी क्या है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। सबसे पहले आपको वही करना है जो आपको सबसे इजी लगता है और ऑप्शन में देख के वही टिक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, दी रूलिंग क्लास मॉस्का, ठीक है। दी माइंड एंड सोसाइटी, डी का माइंड एंड सोसाइटी की बात किसने लिखी थी विल्फ्रेड प्लेटो, ठीक है। डी का 2, ये भी डी का 2 है, और ए का 3, ए का 3 देख लीजिए यहीं से सॉल्व हो गया। बी का 1 और सी का बोटमेयर इलाइट्स एंड सोसाइटी, टी बोटमेयर। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, वाम दक्षिण पार्टी विभाजन पूंजीवाद समाज में वर्ग विभाजन को प्रतिबिंबित करता है। टीवी बोटमोर द्वारा निम्नलिखित में से किन तर्कों के आधार पर इस विचार की आलोचना की गई। देख लीजिए पार्टियां भिन्न रुचियों के विशिष्ट समूह का गठबंधन होती है, ये गठबंधन स्थायी होते हैं और यह विच्छिन्न समूह के स्थायी विकास में परिणत होते हैं। राजनीतिक पार्टियां उनके वर्ग आधार से अपेक्षाकृत रूप से स्वायत्त होती है। फोर्थ है प्राय एक पार्टी के लिए स्थानीय वर्ग समर्थन और किसी सरकार की राज्य स्तर पर उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता के बीच एक अंतराल होता है। इसका क्या आंसर रह जाएगा सही, देख लीजिए ढंग से इस क्वेश्चन को पढ़ें। किस चीज़ की क्या है निम्नलिखित में से किन तर्कों के आधार पर इस विचार की आलोचना की गई है, किसके द्वारा टीवी बोटमोर के द्वारा, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट रहना था आपके लिए क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 98 का जो सही आंसर है वो होगा 3, ACD, AC एंड D। अगर आपने पढ़ा होगा कि किसकी आलोचना इन्होंने नहीं की है, किसके आधार पर इनकी आलोचना नहीं की गई, वो क्या था, ये गठबंधन स्थायी होते हैं और यह विंचन समूह के स्थायी विकास में परिणत होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी दिया, टेबल दिया है। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता था और टाइम कंज्यूमिंग है। देख लीजिए, ये आपके पास क्या है, इंक्लूसिव क्लास है, इंक्लूसिव क्लास, और ये आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। ये डिफिकल्ट इसलिए हुआ है, आपके पास जो फ्रीक्वेंसी दी है वो क्या दी है, 90 to 19। अगर सिंपल दी होती कि 90, 100, 110 इस तरह से, हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसकी मिडल टर्म को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव। जब निकालते हैं हमने क्या निकालना है, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव तक जाना है, एक्सक्लूसिव यानी मिड टर्म तक जाना है, तो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 हो जाएगा। हमारे पास क्या है, अपर लिमिट क्या है एंड लोअर लिमिट क्या है। ठीक है, हम किसी भी टर्म को ले सकते हैं इसमें, इनमें से कि कोई भी टर्म उठा सकते हैं। जैसे कि हमने उठा लिया अपर लिमिट के लिए 100, 100 माइनस जो स्टार्टिंग होगी उनमें से 100 माइनस 99 अपॉन 2, क्या आ जाएगा, 1/2, ये हो जाएगा 0.5। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये टर्म आ गई है, इससे क्या होगा, हम x को फाइंड आउट करेंगे। हमें x को फाइंड आउट क्यों करना है, क्योंकि जो मीन निकालते हैं, मीन कैसे निकलता है, मीन निकलता है हमेशा, मीन निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है, इसे निकलेगा। तो हमारे पास क्या पहले होना चाहिए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, यानी कि x, हम क्या करेंगे, इसको x को फाइंड आउट करने के लिए इसमें क्या कर देंगे, जो ये आया था 0.5 करेंगे। ये 0.5 हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, 99.2, 99.3, 94, 99.4 वाले जो नंबर होंगे वो कहाँ पर जाएंगे, इसलिए हम उनको इसमें लाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम x को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्या जाएगा, 89.9.5 89.5 99.5। यहाँ पर हम एक नेक्स्ट में क्या प्लस करेंगे और इसमें क्या है, हम माइनस करेंगे। इन दो को प्लस करके हम जो डिवाइड करेंगे बटा 2 करेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा हमारे पास 94.5। ठीक है, इस तरह से क्या है, हमें ये सब निकालने, इसी तरह से हमें 1 बाय 1 सभी निकालने हैं। ठीक है, जब ये सभी आप लोगों के पास आ जाएंगे तो इसमें क्या करना है, आप देखना है। उसके बाद जैसे ये आ गया, उसके बाद क्या है आपके पास, एक का कितने का गैप है, 10 का गैप है, इसमें क्या है, आपने +10 करते चलना है। ठीक है, ये आपके पास कैसे आ जाएगा, x कैसे आ जाएगा, 94.5 और 104.5, ये सेकंड का। नेक्स्ट हो जाएगा 114.5, सॉरी इसको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ। जो हमारे पास x निकलेगा इस तरह से, वो निकल जाएगा, पहला क्या होगा 94.5, नेक्स्ट होगा 104.5, नेक्स्ट होगा 114. हाँ ठीक है, 114.5, 125, सॉरी 124.5। क्या करना है आपने, 10 इसमें ऐड करते चलना है। ठीक है, 134.5, 144.5, 154,
164.5, 164.5, 175, 174.5, 184.5, 194.5 और 204.5। जब हमारे पास ये आ गया, उसके बाद क्या करना है हमें x को किसे मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, जब हम इसको सभी को क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो हमारे पास आएगा उन सभी को क्या करना है, हमने ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड करने के बाद जो हमारे पास इसका टोटल आएगा वो आएगा 39,280.5। देख लेना आप लोगों ने करके। ठीक है, अब मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, कितना आ गया हमारे पास। ये जो हमने निकाला था, ये क्या निकाला था हमने, एफ एक्स निकाला था। एफ एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 39,280.5 अपॉन टोटल कितना था हमारे पास, फ्रीक्वेंसी कितनी हमारे पास दी हुई, 265। ठीक है, 265, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 148 पॉइंट समथिंग, मतलब यानी कि ये। ठीक है, आशा कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, पर बहुत लेंथी जा रहा था, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आप लोगों को क्या इसी तरह से निकालना जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। गाया संकल्पन, जिसमें क्या है, दो लिस्ट दिया है, उसमें आपको पहला क्या है, गाया संकल्पन, ग्लोबल कॉमन, पर्यावरणीय अभाव, सांस्कृतिक परिस्थिति, इसको क्या आपने 2 से मैच करना था। इसमें क्या दिया आपके पास, एक सैद्धांतिक निदर्श जो मानव संस्कृति और भौतिक पर्यावरण के संबंध का अन्वेषण करता है, एक स्थिति जिसमें अल्पविधि लाभ फलीभूत होते हुए पर्यावरण से हमारे संबंध पर गंभीर नकारात्मक दीर्घावधिक प्रभाव होंगे। थर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्यों द्वारा साझा किए गए संसाधन पृथ्वी ग्रह को स्वयं में एक जीवित प्राणी के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें मनुष्यों और अन्य जातियों में से प्रत्येक का अनिवार्य भूमिका निर्वहन होता है। देख लीजिए, सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करने थे, जो आपको क्या है इसमें से इजी लगते हैं, पर्यावरण अभाव भी कर सकते हैं, सांस्कृतिक परिस्थितियां भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक परिस्थितियां क्या होती है, डी का एक सैद्धांतिक निदर्श जो मानव संस्कृति और भौतिक पर्यावरण के संबंध का अन्वेषण करता है। डी का 1, पर्यावरणीय अभाव, वर्ड्स को पकड़ना, पर्यावरणीय अभाव। सी का क्या हो जाएगा, एक स्थिति जिसमें अल्पविधि लाभ फलीभूत होते हुए पर्यावरण से हमारे संबंध पर गंभीर नकारात्मक दीर्घ अवधिक प्रभाव होंगे। ठीक है, 2, ग्लोबल कॉमन्स, ग्लोबल वर्ड क्या है, ग्लोबल। ठीक है, इसमें क्या है, ग्लोबल यानी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्यों द्वारा साझा किए गए संसाधन। ठीक है, तो लास्ट बच क्या है, डी का हो जाएगा लास्ट, यानी कि ए गाय संकल्पना, ये हो जाएगा 4। ठीक है, ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे जो क्वेश्चन बचते हैं उनको पार्ट 3 में लेकर आएंगे। बाकी आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप सभी को ये पीडीएफ्स क्वेश्चन पेपर की चाहिए होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप में 8679890358 पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को वहाँ पर स्मार्ट स्टडी विद हैरी जो हमारा ग्रुप बना है वहाँ पर जहाँ मैं पीडीएफ्स को शेयर करता हूँ,
वहाँ पर आप इन सभी को देख सकते हैं। ठीक है, ओके, वंस अगेन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।